जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार की समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोमल आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को आप बड़ी श्रद्धा से ध्यान से सुने और अंत तक सुने। गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बहुत अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही हमारे बहुत सारे दुख दर्द दूर होते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। मैं हर सत्संग में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग के अंदर हमारी ब्लेसिंग्स होती है। अगर हम सत्संग को बीच में छोड़ेंगे तो हम अपनी ब्लेसिंग से वंचित रहेंगे और ना ही संगत जी हमारे दुख दर्द कटेंगे। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरी श्रद्धा से सुनिए, भाव से सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं कोमल आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कोमल है और मैं गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। और सारी संगत जी को मैं जय गुरु जी बोलती हूँ और गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा से, उनकी मेहर से मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँगी, लेकिन देखिए कैसे गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया सत्संग शेयर करने का। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरे हस्बैंड का है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने एक नई लाइफ ब्लेस की है, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने उनको नई लाइफ ब्लेस की है। और नहीं तो संगत जी, अगर शायद उन्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे अपने आप को, कैसे बच्चों को संभालती, क्योंकि एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। क्योंकि वो संगत जी, उसकी पूरी दुनिया ही उस अपने पति में होती है और घर को चलाने वाला भी उसका पति ही होता है। एक पति जो कर देता है वो एक पत्नी शायद कभी ना कर पाए। तो इसीलिए मैं बहुत परेशान थी अपने हस्बैंड को लेके, लेकिन गुरुजी हमारे जीवन में आए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस करी। शुक्राना, जितना शुक्राना मैं कर सकती हूँ उतना ही मुझे कम लगता है। और दूसरी बात संगत जी, सिर्फ एक भगवान ही है जो बिना कुछ लिए इंसान को सब कुछ दे सकता है। तो वैसे हमारे गुरुजी हैं जिनके पास ना फूल चढ़ते हैं, ना कोई पदार्थ चढ़ते हैं, ना कोई धन दौलत चढ़ती है, सिर्फ समर्पण चढ़ता है। और उसके बदले ना जाने कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें दे जाते हैं। तो इस सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संजय जी, मेरे हस्बैंड एक सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। और वो कहते हैं ना संजय जी, जब होनी होती है तो वो एकदम ही होनी होती है। यानी काम करते करते तो उन्हें 10 साल हो गए, लेकिन देखिए 10 साल से हम लोगों को पता नहीं था कि उनको टीबी है। और अचानक से संगत जी वो चीज़ें सामने जब आती है जब हमारे कोई कष्ट, कोई कर्म कटने होते हैं। उन्हें 10 साल एक ही
फैक्ट्री में काम करते करते हो गया। और ऐसा नहीं है संगत जी कि पहली बार उन्होंने धूल मिट्टी का सामना किया है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बट कहते हैं ना, एक परेशानी जो होती है ना, वो सामने से आके खड़ी हो जाती है, उस समय इंसान के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो कुछ वही मेरा भी था। मेरे और मेरे पति का दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। संगत जी, मेरे हस्बैंड को कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। वो कुछ भी खाते थे, उल्टी कर देते थे। खांसी उन्हें बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। तो मैं अपने हस्बैंड को अक्सर कहा करती कि दवाई ले आओ, किसी डॉक्टर को दिखाया हो। वो बस मुझे यही कहते थे कि धूल मिट्टी के कारण खांसी आ जाती है, कोई बात नहीं। तो संगत जी, मेडिकल स्टोर से वो सिरप लाते थे और पीते रहते थे। ना जाने कितने सिरप उन्होंने चेंज कर दिए, पर डॉक्टर के पास नहीं गए। क्योंकि मनुष्य ना संगत जी अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त है कि उसके लिए अपने लिए भी टाइम नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि संगत जी दो दो शिफ्ट उन्हें करनी पड़ती थी और काफ़ी पुराने थे, तो मालिक को विश्वास भी मेरे हस्बैंड पे बहुत था। तो उन्होंने चाबी मेरे हस्बैंड को ही दे रखी थी, क्योंकि उनकी दो संगत जी फैक्ट्रियाँ थी। एक तो गाज़ियाबाद में ही थी और एक संगत जी दुहाई थी। तो दुहाई पे वो खुद बैठते थे और गाज़ियाबाद की फैक्ट्री की चाबी मेरे हस्बैंड को दे रखी थी कि मेरे हस्बैंड जब वो ताला खोलते थे, जब भी वर्कर आते थे। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अपनी इस ज़िम्मेदारी को निभाने के चक्कर में अपने शरीर को, अपने आप को ही भूलते चले जा रहे थे। सुबह चले जाना, संगत जी फिर दोपहर में खाना खाने आना। हमारे घर से लगभग संगत जी 20 मिनट का रास्ता होगा। तो मेरे हस्बैंड दोपहर में गरम लंच करने ही आते थे और फिर तो चले जाना। फिर रात को वही संगत जी 6 साढ़े 6 बजे आना और उसके बाद संगत जी बाकी के काम में लग जाना या कोई डिटेल बना लेना। तो वो इस काम के चक्कर में संगत जी अपनी ही लाइफ को भूल गए थे, अपने आप को भूल गए थे। बच्चों को पालने के चक्कर में, मुझे पालने के चक्कर में, होता है ना संगत जी, जो इंसान जिम्मेदारी पे चलता है, जिसे जिम्मेदारी का ख्याल होता है, वो अपने आप को भूलता चला जाता है। तो वही मेरे हस्बैंड का हाल हो रहा था। तो बहुत मैंने उनको कहा, बट नहीं सुनते थे। और मैंने काफ़ी बार कह चुकी थी, मैंने कहा इतनी खांसी आपको हुई पड़ी है, आप डॉक्टर के पास चलो। लेकिन नहीं संगत जी। और उनको उल्टियाँ बहुत होती थी, बहुत उल्टियाँ होती थी संगत जी। मैं उनको बोलती भी थी, तो वो कहते थे कि ये गंदगी निकल रही है शरीर की। बट मेरे मन में घबराहट सी रहती थी। मैंने कहा अरे भाई, इतनी भी उल्टियाँ क्यों हो रही है? कुछ चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, इन्हें इतनी खांसी आई पड़ी है। और बार बार वो मुझे यही कहते थे कि खांसी की वजह से उल्टी हो जाती है, तुम चिंता मत करो। तो वो एक लापरवाही उन्होंने कर ली। करने के बाद संगत जी कुछ समय कट गया, ऐसे ही कट गया। सिरप लाते थे, पी लेते थे, पर डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। और इस चीज़ के लिए मेरा उनसे बहुत झगड़ा होता था कि आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे? एक बार दिखा के आओ। एक छुट्टी लेने में तो कोई बुराई नहीं है, जबकि संगत जी संडे की छुट्टी मिलती थी, बट नहीं, संडे को भी जाना है, क्योंकि जिम्मेदारी जो उन्होंने उस फैक्ट्री की ले रखी थी। और मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि कम खा लेंगे, लेकिन तुम दिखाकर तो आओ, चलो तो सही डॉक्टर के पास, एक दिन की ले लो छुट्टी। पर नहीं लेनी। तो संगत जी ऐसे ही कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद उनको उल्टियाँ और ज़्यादा लग गई और उनको संगत जी छाती में दर्द भी होना स्टार्ट हो गया। अब एक दिन बहुत तबीयत खराब हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। जब भी नहीं गए, जब भी मैंने घर में चिल्लाती रह गई, लेकिन संगत जी वो डॉक्टर के पास नहीं गए, फैक्ट्री चले गए। फैक्ट्री जाने के बाद संगत जी अब उनको उल्टियाँ होना शुरू फिर से हो गई, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी। उल्टियों में संगत जी अब थोड़ा थोड़ा ब्लड आना शुरू हुआ। अब ब्लड आना शुरू हुआ, वो एकदम से घबरा गए और उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने कहा हाँ, ब्लड आ रहा है भाई, डॉक्टर को दिखाओ, चलो अब, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था।
और मन मेरा बहुत घबरा रहा था संगत जी, क्योंकि संगत जी कभी कुछ होता है ना तो अंदर से मेरी आत्मा ना पहले से ही एक वो सिग्नल सा देने लग जाती है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो मेरी ना पहले से ही आत्मा से घबराहट सी रही थी और पहले से ही मुझे एक संकेत सा मिल रहा था। बट कभी-कभी होता है ना, आदमी को लगता है कि हाँ भाई, कभी-कभी घबरा जाता है मन, ये वहम होगा। उसके बाद बड़े कहने पे डॉक्टर के पास मेरे साथ गए। तो मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा इनको बहुत खांसी है और इनको छाती में भी दर्द रहता है, बट अभी 2-1 दिन से इनको जो है ना खांसी और ज़्यादा बढ़ गई है और आज तो खांसी इतनी बढ़ गई है कि आज खांसी में इनको ब्लड आया है। तो मैंने इस तरीके से उनको कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं दवाई दे देता हूँ। तो उस टाइम उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया संगत जी, और उन्होंने दवाई दे दी। मेरे हस्बैंड को दवाई दी और दवाई लेके वो आए और संगत जी उन्होंने खाई, खाई, नहीं खाई, नहीं खाई, इस तरीके से चला, बहुत लापरवाह, बहुत ही ज़्यादा। और मैं उनको मेडिसिन दे देती थी, तो हाँ, खा रहा हूँ, खा लूँगा, ऐसे करते थे। और खाई, खाई, नहीं खाई, नहीं खाई, और उनको ब्लड आता रहा। तो डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी थी। 5 दिन की दवाई के बाद उन्होंने कहा था कि 5 दिन में अगर रुकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आना। 5 दिन में नहीं रुकी। मेडिसिन्स भी उन्होंने आधी खाई, आधी नहीं खाई, नहीं रुकी। नहीं खाने के बाद संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास फिर ले गई, क्योंकि उल्टियों में ब्लड आ रहा था। डॉक्टर को मैंने फिर बोला, मैंने कहा ब्लड बिल्कुल नहीं रुका है और ऐसे-ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कुछ दवाई दी और एक मेडिसिन्स लिख दी और उन्होंने कहा आप ये मेडिसिन खाना। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जख्म हो जाता है तो उसके हिसाब से जैसे खाँसी बहुत होती है, तो इसलिए भी ब्लड आता है। तो संगत जी, उन्होंने जो मेडिसिन लिखी थी, वो मेडिसिन आई कम से कम 800 रुपए की एक मेडिसिन थी वो। वो मेडिसिन मेरे हस्बैंड ने खाई। खाने के बाद नेक्स्ट डे उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हुई और संगत जी ब्लड इतना ज़्यादा आने लगा कि मानो जैसे वो उल्टी करते थे तो ब्लड ही ब्लड निकल रहा था। अब तो संगत जी बहुत ज़्यादा, मैं, मेरे हस्बैंड बहुत घबरा गए, बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। बच्चे छोटे हैं। उसके बाद संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को गाज़ियाबाद में ही हमारे यहाँ एक सरकारी अस्पताल है एमएमजी, वहाँ लेके गई। वहाँ मैंने संगत जी पर्ची बनवाई और अपने हस्बैंड को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड के लिए तुरंत एक टेस्ट लिख दिया और टेस्ट लिखा। तो टेस्ट में संगत जी रिपोर्ट आनी थी और हम थोड़ा घबरा रहे थे कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, बहुत परेशान। अब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद संगत जी, रिपोर्ट में पता चला कि मेरे हस्बैंड को टीबी है। हम तो ये समझिए संगत जी, मैं तो रो रो के पागल। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये कैसे कैसे पॉसिबल, एकदम से कुछ चीज संगत जी सामने आ जाए तो आदमी घबरा ही जाता है कि ये कैसे, ये क्या हो गया। उसके बाद हस्बैंड भी परेशान। अब संगत जी हम बहुत दुखी, बहुत दुखी। हमारा इलाज जो था एमएमजी हॉस्पिटल से चलना शुरू हुआ। अब एमएमजी से मेरे हस्बैंड का इलाज चल रहा था। इलाज चलते चलते संगत जी, डॉक्टर ने हमें दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन मेरे हस्बैंड की ख़राब हो गई थी। अब दिल्ली के लिए रेफ़र किया तो दिल्ली मेरे मामा जी रहते हैं, मामा मामी जी रहते हैं। और मैंने कहा अब मामी जी से बात करती हूँ भाई दिल्ली में। तो दिल्ली, क्योंकि संगत जी जीटीवी अस्पताल के लिए उन्होंने हमें रेफ़र किया था। तो मैंने अपने मामा जी को फ़ोन किया। मैंने मामा जी को बोला, मामा जी ऐसे-ऐसे बात है। तो मामा जी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को वहाँ बुलाया। मैं बच्चों को भी वहीं ले गई थी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि मुझे नहीं जाना। मैंने कहा भई अब तो चलना पड़ेगा, अब तो ये चाबियाँ आप अपने मालिक को दो,
जान है तो जहान है, वरना सब कुछ बंद हो जाएगा और आपका ठीक होना ज़रूरी है। तब हम लोग दिल्ली गए। मामा जी हमारे संगत जी नांगलोई में रहते हैं, वहाँ गए। तो मामा जी को जब पता चली तो मामा जी हमारे साथ जीटीबी अस्पताल भी गए। और मामा जी के यहीं हमने गुरुजी को देखा था। गुरुजी के स्वरूप लगे थे, तो उस टाइम हमने नहीं पूछा था क्योंकि हम हॉस्पिटल के मकसद से आए थे। लेकिन मामा जी के घर बुलाया गुरुजी ने ही था, किसी और ने नहीं बुलाया था। उसके बाद संजय जी वहाँ जब टी जी टीवी में मेरे हस्बैंड को रेफ़र किया डॉक्टर ने, वहाँ हमने पर्ची वर्ची दिखाई और डॉक्टर ने संगत जी ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड का जीटीवी में शुरू किया। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद हम लोग मामा जी के यहाँ करीबन संगत जी 10 दिन रहे थे। 10 दिन मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट वहीं से चल रहा था। उसके बाद मामी जी और मामा जी ने मेरे को गुरुजी के बारे में भी वहाँ बताया था कि देख दवाई भी चलने दे और गुरुजी का इसको जो है लंगर प्रसाद भी कराएंगे। तो मामा जी ने जब गुरुजी के बारे में मुझे मेरे हस्बैंड को बताया था कि ये गुरुजी हैं और तुम चिंता मत करो, गुरुजी हैं वो अपने आप तुम्हें देखना ठीक करेंगे, तुम अब गुरुजी की शरण में आए हो। तो मेरी मामी संगत जी 6 महीने पहले ही जुड़ी थी क्योंकि मेरी मामी को संगत जी कैंसर था, तो वो गुरुजी की कृपा से ठीक हुआ था। तो ये भी सत्संग मामी जी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को सुनाया। और संगत जी हम तो फ़ौरन तैयार हो गए, फ़ौरन कि भई हमें तो जाना है, हम देखते हैं कि गुरुजी ने मतलब अगर ऐसा गुरुजी कर सकते हैं, तो फिर तो इनको भी गुरुजी ठीक कर देंगे। मामा जी, मामी जी और मेरे बच्चे सब हम गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया। पहली बार गुरुजी के दरबार गए, मेरे हस्बैंड को मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने वहाँ लंगर भी किया, माथा भी टेका और बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत ही अच्छा जिसे कहते हैं, बहुत ही अद्भुत लगा। शांति सुकून को मिल रही थी और काफ़ी मतलब ये समझ लीजिए कि मन में बहुत निर्मलता, शांति थी। और उसके बाद संगत जी हमने दर्शन करके वहाँ से मामा जी के घर आए। आने के बाद संगत जी फिर गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हमारी लगन गुरुजी से लगी और हमने वहाँ जाना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड वहाँ लंगर करते रहे। मेरे हस्बैंड का विश्वास गुरुजी में इतना बढ़ गया था जैसे मानो गुरुजी ने ही उन्हें अपने तक बुलाया है। जबकि संगत जी मैं इतनी कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हुए, बहुत ही ज़्यादा। इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए कि आप यकीन नहीं मानेंगे, 10 दिन हम रहे तो 10 दिन में वो गुरुजी के दरबार जाते ही रहे। मंदिर बंद भी रहा जब भी मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार गए। उसके बाद संगत जी लंगर करते रहे। ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड का चल रहा था और फिर बीच में डॉक्टर ने एक टेस्ट और लिखा, वो टेस्ट हमने करवाया। तो आप देखिए संगत जी कि उस टेस्ट में 2 साल पुराना वो टीवी था और डॉक्टर कह रहे थे कि ये 2 साल पुराना टीवी है, ये तो अचंभे की बात है, ये तो भगवान की कृपा समझो जो तुम बच गए, नहीं तो बचने लायक तो तुम में कुछ है ही नहीं। सारे फेफड़े सब कुछ गल चुका है, बचने लायक तो कुछ है ही नहीं, ये तो भगवान की कृपा समझो जो तुम बच गए। और संगत जी इस तरीके से हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, उस टाइम अनंतम शुक्राना किया कि देखो कैसे गुरुजी ने मतलब हमें वहाँ से बुला के यहाँ जोड़ा और कैसे गुरुजी ने देखो मेरे हस्बैंड को लाइफ लेस करी। नहीं तो कुछ नहीं था, डॉक्टर का कहना यही था कि कुछ भी नहीं है था, क्योंकि संगत जी 2 साल पुराना और देखिए हमें पता भी नहीं चला। तो ये कष्ट था मेरे हस्बैंड पे, बहुत बड़ा कष्ट था। अगर शायद हम गुरुजी से ना जुड़ते या गुरुजी ना अपने से जोड़ते, ना हमारा कल्याण करते, तो पता नहीं संगत जी क्या होता, मुझे खुद भी नहीं पता। ये तो मालिक की मेहर है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस करी, जिसके लिए मैं अनंतम शुक्राना अपने गुरुजी महाराज का करता हूँ। लख लख बार शुक्राना करता हूँ कि संगत जी
इतनी बड़ी बीमारी को गुरुजी ने इतने छोटे में टाला। अभी मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा है संगत जी, लेकिन बहुत इंक्रूवमेंट मेरे हस्बैंड कर चुके हैं। ये सिर्फ गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से। डॉक्टर का कहना है कि कुछ दिन बाद संगत जी ये मेडिसिन्स इनकी बंद हो जाएगी और बस वापस से संगत जी वो अपने काम पे जाएंगे। अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि संगत जी अभी डॉक्टर ने बिल्कुल धूल मिट्टी इन सब चीज़ों से दूर रहने को कहा है। और डॉक्टर की भी बात माननी ज़रूरी है संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं, ये गुरुजी का ही कहना है कि डॉक्टर अपना काम करेगा, गुरुजी अपना काम करेंगे। तो ये भी संगत जी करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन्स दवाई लेनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दवाई भी जभी लगेगी जब गुरु कृपा होगी। तो इसीलिए संगत जी की जैसे भी गुरुजी महाराज कह रहे हैं वैसे उनके निर्देश पे हम लोग चल रहे हैं, सत्संग सुनते हैं। सत्संग में बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं साथ संगत जी। हम गुरुजी का मंत्र जाप भी करते हैं, गुरुजी को याद भी करते हैं, गुरुजी का शुक्राना भी करते हैं, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड को नई लाइफ देने वाले गुरुजी हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपका अनंतम शुक्राना। आपकी मेहर, आपकी कृपा ऐसे ही मेरे हस्बैंड पे बनी रहे, ऐसे ही आप उनको ब्लेस करते रहना गुरुजी। आपने बहुत बड़ा कष्ट काटा है बहुत छोटे में, नहीं तो ना जाने संगत जी क्या होता, मुझे खुद भी नहीं पता था। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस साथ संगत जी मैं यहीं पे अपनी वाणी को भी विराम दूंगी और यही कहूँगी कि गुरुजी आपकी लीला अपरंपार है। आप हमें दुख भी इसलिए देते हो गुरुजी ताकि हम आपसे जुड़ पड़े, और हम इस लायक हैं कि हम आपके श्री चरणों में आपकी धूल को अपने माथे पे लगा सके गुरुजी। संगत जी आपके दुख में भी हमें सुख मिलता है, आप जो दुख देते हो ना उसमें भी हम आपको शुक्राना ही करेंगे, हर बार शुक्राना करेंगे। जिसे गुरुजी महाराज अपने करीब लाना चाहते हैं ना संगत जी, उसी को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी बस मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।